इधर देखिए, प्रक्षेप्य गति पढ़ाना है, ठीक है। प्रक्षेप्य गति पढ़ने से पहले आपको पता होगा गति का प्रथम समीकरण जो है क्या है, v इक्वल टू u प्लस at दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2s। ये बात क्लियर है, ठीक है। यही चीज मैंने बताया था कि जब ऊर्ध्वाधर होने लगेगी, क्या होने लगेगा, तो सेम रहेगा, ठीक है। बस क्या करेंगे, त्वरण के स्थान पे g ले लेंगे और s के स्थान पे ऊंचाई ले लेंगे। बात क्लियर हो रही है, अंशु क्लियर हो रहा है, याद किए पढ़े, ठीक है। इधर तो s के स्थान पर क्या ले लेंगे, h ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ GD स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। बताइए, ये बात क्लियर, बात क्लियर। आपको मैंने समझाया था, ध्यान से सुनो। ये जो समीकरण है ये ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर का मतलब कि कोई सतह है ना, मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है और इसे ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम ऊपर है ना, सतह से 90 डिग्री। बातें क्लियर हो रही है, उनके लिए ये समीकरण यूज होगा। दूसरा मैंने चिन्ह परिपाटी के तौर पर बताया था कि जो घटनाएं नीचे से ऊपर की तरफ होगी, जो घटनाएं नीचे से ऊपर की तरफ होगी, हम उसे धनात्मक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, धनात्मक। कौन, किसको लेंगे, धनात्मक, जो ऊपर की तरफ होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जो जिनकी दिशा होगी उन्हें क्या ले लेंगे, ऋणात्मक। किनको, किन के लिए, जिनका दिशा नीचे की दिशा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा बात बताए थे कि जो भी देखो त्वरण जो है सदिश राशि है। त्वरण कैसा राशि है, सदिश राशि। वेग सदिश राशि है। बात क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति में यही कंसेप्ट लगेगी, यही समीकरण, ये सूत्र लगेंगे, बस थोड़ा थोड़ा उनका वैल्यू अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, उन्हें बस समझ लेना है, होगा तो यही चीज, लेकिन बस उसे क्या करना है, समझ लेना है। एक छोटा सा कंसेप्ट और पहले मैं बता चुका हूँ कि मान लो कौन कण इधर जा रहा है, कौन कण इधर जा रहा है, हो सकता है कि इसका वेग ही है, तो वेग मान लीजिए भी वेग से जा रहा है, वहां पे घुस जा सकते हैं, हवा नहीं कर रहे हैं। इधर देखिए, मान लीजिए कि कोनो कण भी गति से इधर जा रहा है, इसका क्षैतिज के साथ, क्षैतिज समझ रहे हैं ना, ये क्षैतिज है, एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ थीटा कोण है, तो इस दिशा में इसका मान कितना होगा, बताया हो कि नहीं बताया, कितना होगा, नहीं जल्दी क्या हो, तो कपड़ा फोड़ दे मार के, भी cos थीटा पता है कि नहीं पता है। जब भी थीटा पता हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इसका मतलब नहीं है ना, भी इधर है, थीटा तो मैं इधर पता है, और इधर भी है, तो इधर कितना होगा, भी cos थीटा ही होगा। ध्यान देना, थीटा इनके बीच में होना चाहिए। आगे बात समझ में, अगर इधर लंबवत है ना, इसके लंबवत है, इधर धड़ा से क्या हो जाएगा, भी sin थीटा, भी रीजन। ये जब लंबवत होगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये वाला कितना हो जाएगा, धड़ा से बताओ ना, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस, और फिर इधर लेकर आओगे तो भी cos 90 माइनस थीटा लाओगे कि नहीं लाओगे, और फिर भी cos 90 माइनस थीटा करोगे तो धड़ा से क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। कोई डाउट, क्लियर हो रही है बातें, सबको स्पष्ट क्लियर हो रही है। आगे बतिया लिया जाए, देखो आगे देखो, यहाँ पर ऊपर के तरफ बताओ क्या हो जाएगा, भी
किसी को डाउट? क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है? आगे चलो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इनके सिवा और थोड़े थोड़े कंसेप्ट यूज होंगे। थोड़े थोड़े का मतलब फिर से वो कंसेप्ट यहाँ सीख लीजिए। जब किसी कण को फेंकोगे, ध्यान से सुनो, जब किसी कण को फेंकोगे तो जब ऊपर जाएगा और किसी क्षण क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। रुकने के बाद त्वरण में रुक जाएगा क्या? त्वरण लगता रहेगा और फिर वो खींचेगा नीचे की तरफ, वो फिर नीचे आने लगेगा। बात क्लियर? क्लियर है। अब इधर देखो, ये जो फॉर्मूले हैं तो याद रखना भी बस उधर ही बदलेगा जिधर त्वरण लगे। जिधर त्वरण होगा ही नहीं उधर भी के मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। बातें स्पष्ट हो रही है क्या? बातें स्पष्ट हो रही है? कभी भी वेग उधर ही परिवर्तित होगा जिधर त्वरण हो। चतुर्लंब क्या कर रहे हो? वेग किधर परिवर्तित होगा? जिधर त्वरण हो, जिधर बल लगेगा तो त्वरण लगेगा। सबको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बल और त्वरण में कितने का अंतर है? मात्र उसके द्रव्यमान का अनुपात हो जाता है, गुणा हो जाता है। त्वरण निकालेंगे तो भाग हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो त्वरण ही मेन फैक्टर है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? जैसे आलू खरीदने जा रहे हैं तो आलू में वजन फैक्टर नहीं है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, त्वरण वो आलू फैक्टर है। इसी तरह बल जो होता है बस कुछ नहीं है, द्रव्यमान से जितना गुणा हो जाएगा उतना गुणा हो जाएगा, होता है त्वरण ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रही है ना बातें? चलो स्पष्ट रूप से आगे। अब देखो ध्यान से, प्रक्षेप्य गति की बात कर लेते हैं। अब यहाँ तक बेसिक चीज थी, ये क्या है? बेसिक बातें हैं, ठीक है। बस एक फैक्ट याद रखिएगा, वेग उधर ही परिवर्तित होगा जिधर बल लगेगा, जिधर त्वरण होगा, है कि नहीं? मान लीजिए कि हम बल इधर लगा रहे हैं, बल इधर लगा रहे हैं तो और कण इधर जा रहा है तो इधर बढ़ने लगेगा कि इस दिशा में बढ़ेगा? किधर बढ़ेगा? इधर नहीं ना बढ़ेगा। इधर क्यों? इसका वेग का परिवर्तन नहीं होगा। किधर होगा? इधर के तरफ। समझ में आ रहा है? यही फैक्ट अभी देखेंगे बस। यही इसमें बेटा तो सब ये वाला फैक्ट समझ में आ गया क्या? भी है, थीटा है तो इधर इसके लंबवत वही साइन थीटा। भूलिएगा बताइए, काश 90 का मान बताइए, काश 0 का मान, दोनों का मान दे दो। बताओ काश 0 का मान एक की वन ना हो काश 0 का मान काश 90 का मान दूसरा। अब हमारा बस है प्रेशर आइए देखते हैं। इधर देखो, मान लो ये चतुर्भुज, मान लो कि ये धरती है, हम छोटे से हिस्से की बात करें तो ये सीधा है, ये अब क्या है? सीधा है। छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बॉल को लेकर आप ऐसे सीधे फेंकोगे ऐसे, तो इधर उधर इसका कोई वेग होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे जाएगा और इधर नीचे त्वरण लग रहा है, जी नीचे के तरफ लग रहा है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है। तो तुम फेंकोगे भले ही, उसको जी नीचे खींचेगा, नीचे क्या करेगा? कम करेगा। तो कम करता 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 पहले अगर 0 कर देगा और धड़ाक से फिर वहीं से क्या होने लगेगा? लौटने लगेगा। स्पष्ट हो रही है बात है? ठीक है। अब क्या होगा कि अगर किसी कण को, है ना, अगर किसी कण को
मैं 90 न करके थोड़ा सा कोई एंगल दे दो, कोई एंगल दे दो इधर, है ना, थीटा कोण से। तो इस जगह पर इस केंद्र में, है ना, यहां से जब यहां आएगा ना, तो इसके दो दिशाएं हो जाएंगी गति के। एक तो इधर के तरफ भी होगा, ठीक है, या इधर न करके हम इधर कर लेते हैं, इधर के तरफ होगा, और कुछ हिस्सा इधर के तरफ भी होगा। कितने लोगों को ये बात अब समझ में आने लगी है? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। देख भाई, जब तुम ऐसे फेंकोगे, तिरछा फेंकोगे, तो ऊपर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ हिस्सा से, कुछ हिस्सा से इधर भी गति करेगा कि नहीं करेगा? हम गुस्सिया सकते हैं, ए सरकार इतना मारो मनो बदना नहीं बनी। इधर देखो, अगर तुम इधर फेंकोगे इसको, तो ये इधर भी गति करेगा और इधर भी गति करेगा। समझ में नहीं आया? आ रहा है। तो जब आ रहा है, तो अगर मैं इधर भी वेग से फेंकूं चतुर बच्चे, तो इधर किस वेग से जाएगा? इधर किस वेग से जाएगा? भी कॉस थीटा। अभी बताए भी कॉस थीटा। भाई ऊपर कौन वेग से जाएगा चतुर बच्चे? भी साइन थीटा। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट? बातें स्पष्ट हो रही है? अब ध्यान से सुनो, ये जो भी कॉस थीटा है ना, इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा। तो इस वाले वेग में, ठीक है, और लाइट चला देना, देखो ध्यान से, इस वाले वेग में, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, लेकिन इस वाले वेग में कोई काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही बात है? ये हमेशा चलता ही रहेगा इसी वेग से, इसमें कोनो परिवर्तन, अरे इसमें कोनो त्वरण है, ये नहीं है, कोनो त्वरण नहीं है, ताकि इसमें कोई परिवर्तन हो। बातें स्पष्ट हो रही है? किसमें त्वरण नहीं है? इसमें, किसमें? है ना, क्षैतिज वेग में। किस वेग में? क्षैतिज वेग। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर वेग है। दिस इज ये हॉरिजॉन्टल और दिस इज वर्टिक्स। बात क्लियर? तो वर्टिक्स वाले में परिवर्तन होगा जी, इस पे गुरुत्वाकर्षण लगेगा और इस पे गुरुत्वाकर्षण नहीं लगेगा। स्पष्ट हो रही है क्या? सबको समझ में आ रही है इतनी बात है? अब ध्यान से सुनो, जब इधर कोनो त्वरण लगेगा ही नहीं, तो ये हमेशा चलता रहेगा क्या? हमेशा चलता रहेगा। हाँ, कब रुकेगा? जब तक धरती से न टकराए तब तक चलता रहेगा। जैसे ही धरती से टकराएगा तो फिर धरती बल लगाएगी उसको रोकने के लिए। कौन सा बल लगाएगी? घर्षण बल। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अब ध्यान से सुनो है लड़के, ध्यान से सुनो। ये है क्षैतिज। क्या है? क्षैतिज। कोनो कण को हम यहाँ से इधर के तरफ फेंके थीटा कोण पर। बात क्लियर? किस वेग से फेंके? भी से। बातें क्लियर हो रही है? अच्छा, वो भी से फेंके तो इसका इधर के तरफ, है ना, है ना, इधर के तरफ इसका वेग कितना हो जाएगा? भी cos थीटा। और इधर के तरफ बता दो बाबू, भी साइन थीटा। इसमें अगर कोनो भूला ना तो इसे हम आखिरी बना लेंगे, ठीक है? अब ध्यान से समझो, जब इसको फेंकोगे तो ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ऊपर होगा ना, नहीं ऊपर होगा, लेकिन उसका वेग धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। वेग क्या होगा? कम होगा। और इधर वाला वेग कांस्टेंट रहेगा। इधर वाला वेग क्या होगा? कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर वाला वेग कांस्टेंट, इधर ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन क्या होगा ना कि समय के साथ इधर वाला जो दूरी था ना, वो कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इधर वाला फिर कहीं जाके वो रुक जाएगा। जहां रुक जाएगा धड़ाक से समझना, ऐसे जाते जाते यहाँ ये मैक्सिमम वेग जा रहा है, ऊपर नहीं जा पाएगा। अब क्या होगा? ये अब नीचे आने की कोशिश करेगा। अब क्या करेगा? नीचे आएगा।
ठीक है, ध्यान से देखो, यह क्या करेगा, नीचे आएगा, नीचे इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ आके धड़ाक से ये कुछ इधर और इधर वेग से गिरेगा, ठीक है, इधर नहीं इधर वेग से गिरेगा, इधर ध्यान देना होगा। आपको यही बता देता हूँ ताकि किसी क्वेश्चन में काम करे। जिस वेग से इधर फेंका गया होगा सेम वही वेग से इधर गिरेगा। रीजन जानते हैं, रीजन जानते हैं। इस ऊंचाई तक आते आते, ठीक है, ये मैक्सिमम ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। ये मैक्सिमम ऊंचाई एच मैक्स, एच मैक्स, मैक्सिमम ऊंचाई। बात क्लियर हो रही है? ध्यान से सुनो कि जिस वेग से इधर गए थे, तो ये देखो ध्यान से, ये वेग को जीरो कर दिया था, ऊर्ध्वाधर वेग को यहाँ तक आते आते क्या कर दिया, और यहाँ तक आते आते ऊर्ध्वाधर वेग को उतना बढ़ा देगा, और ये एरिया वाला है बराबर रहेगा। यहाँ भी v cos थीटा है और यहाँ भी पहुंचेगा तो ये v cos थीटा ही रहेगा। कहीं पर भी अगर बात करोगे तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ये अब नीचे आने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ भी v cos थीटा ही रहेगा। यहाँ ये v cos थीटा, थीटा कौन है यहाँ का, लेकिन इधर वाला मान परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों परिवर्तित होगा? क्योंकि थीटा परिवर्तित हो रहा है। कोई डाउट? और ये क्यों वही रहेगा, यहाँ भी वहां भी क्यों वही रहेगा बताओ? क्योंकि उधर कोनो त्वरण नहीं लग रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों का ऊपर ऊपर जा रहा है? कितने लोगों का ऊपर ऊपर जा रहा है? जरा हाथ उठाना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जा रहे हैं कि नीचे चल रहे हैं? चल समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से फिर से मैं बताता हूँ। इधर वाले वेग में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण है कि इधर कोनो त्वरण है, ये नहीं है कि नहीं? बात समझ में आ रहा ना? गुरुत्वाकर्षण सॉरी गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई कण गतिमान है तो हमेशा गतिमान रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है, ये मानते हुए कि अन्य सभी फैक्टर उसके लिए नगण्य है। अब क्लियर? वैसे ही यहाँ भी जब अन्य फैक्टर नगण्य कर लोगे, ठीक है, तो गति के नियम के अनुसार अगर इधर वेग बन गया कुछ v cos थीटा, इधर कोनो त्वरण नहीं है, सीधा बैठिए, ठीक है, इधर कोनो त्वरण नहीं है, इसके कारण इसमें कोनो बदलाव नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस एकदम चलता रहेगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वहाँ यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं हो, वो उस दिशा में उतना चलता रहेगा। बताओ बातें क्लियर होगी कि नहीं? क्लियर है? ठीक, ध्यान देना, इस वेग का इसके ऊंचाई से कोनो लेना देना नहीं है। ऊंचाई से किसको लेना देना है? फिर याद करना, इस वेग का इसके क्षैतिज वेग से कोनो लेना देना नहीं है, न तो इसका क्षैतिज दूरी से लेना देना। इसका काम है ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, लेकिन इधर वाला वेग इधर ले जाएगा। ये ऊपर तो जाता रहेगा, साथ साथ ये इधर ले जाता रहेगा, इसलिए इसका रास्ता देखो, ये ऊपर जाता रहेगा। फिर से सोचो ना, पहले सोचो, देखो तो मैं एकदम रास्ता बता देता हूँ। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, कम होगा, फिर कम होकर कहीं पर क्या होगा, रुक जाएगा, फिर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आने लगेगा। देखो जब ये बढ़ रहा होगा उसी समय ये कंटिन्यूअस इधर चल भी रहा होगा। शुरू में तेज जाएगा धड़ाक से, ठीक है, है ना, ये तेजी से जा रहा है, फिर धीरे धीरे चल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और यहाँ पर इसकी गति इधर हो जाएगी, यहाँ पर इसकी गति इधर हो जाएगी, इधर वाला वेग शून्य हो जाएगा, इधर कौन वेग नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से अब इधर लौटना स्टार्ट कर रहा है, मतलब नीचे आना स्टार्ट कर रहा है। बस समझ में आया? हाई वाला उधर ही जाता रहेगा, ये वाला नॉन स्टॉप उधर ही जाएगा। कहानी क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अब मैं आगे बात करूं काम की बात। यहाँ तक अभी तक ड्रामा हो रहा था, काम की बात करो। चलो ध्यान से सुनो, जब ये ऊपर जाएगा ना बाबू,
तो कहीं पर वेग शून्य होगा कि नहीं होगा? शून्य कहाँ वेग होगा? यहाँ पे। कहाँ होगा? यहाँ पे, जब वो मैक्सिमम ऊंचाई को तय करेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब जब मैक्सिमम ऊंचाई को तय करेगा एच मैक्स, तो वहां पर उसका भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भी कौन सा भी 0 होगा बाबू? ऊर्ध्वाधर वाला। कौन सा वेग 0 होगा? ऊर्ध्वाधर वाला। मैंने अभी समझाया आपको कि क्षैतिज वेग से इसका कोनो लेना देना नहीं है, क्षैतिज दूरी से इसका कोनो लेना देना नहीं है, क्षैतिज त्वरण है कि नहीं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह इसका ऊर्ध्वाधर से कोनो लेना देना नहीं है। अभी बात समझ में? चलो आ जाओ यहाँ पे। तुम्हें पता है ना v इक्वल टू u प्लस 18। पता है कि नहीं पता है? पता है, पता है। चलो ये भी क्या हो जाएगा? लास्ट में 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है उसका? प्रारंभिक वेग कितना है? u। इधर इधर कितना वेग से फेंका जा रहा है? v sin थीटा। किस वेग से क्या फेंका जा रहा है? v sin थीटा। त्वरण कितना है बाबू? माइनस। मतलब इसको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो t इक्वल टू, इसको इधर लाओ ना बाबू, माइनस v। ये क्या हो जाएगा? v sin थीटा अपन जी। अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो बताओ यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो क्या बताओगे? जितना यहाँ से यहाँ जाने में, वहीं उतना ही समय यहाँ से फिर वापस यहाँ आने में लगेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? अरे भाई, तुम्हारी बाइक अगर समान चाल से चल रही है, तो जितना तुम नगरा जा रहे हो उतना ही समय में वापस आओगे कि नहीं आओगे? इतना समय में नगरा जा रहे हो या किसी दूरी पर जा रहे हो, उतने ही समय में वापस आओगे कि नहीं आओगे? आओगे ना। तो ये उतना ही दूरी में ऊंचाई पर चढ़ा था उतना, इधर वाला तो कांस्टेंट है, तो उतना ही समय फिर उतनी ऊंचाई से उतरने में भी लगेगा। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्योंकि जी अभी भी उधर ही लग रहा है समान चाल से। कितने लोगों को क्लियर हो रही बात है? अगर नहीं क्लियर हो रही है तो इतना याद कर लो कि जितनी मैक्स ऊंचाई पर पहुंचा, उतने ही मैक्स ऊंचाई से फिर नीचे आने में समय लगेगा। कहानी खत्म। बात क्लियर? अब इस टाइम पीरियड को ध्यान से सुन लेना है छात्र बच्चे। ये यहाँ से उड़ रहा है और उड़ते यहाँ आ गया, तो इस समय को ही ओडियन काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओडियन काल, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओडियन काल। उड़ रहा है ना जी, तो ओडियन काल भूलिएगा। चतुर बच्चे बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? तो मैं इसे कैपिटल टी कर लेता हूँ, इक्वल टू 2t के बराबर। ये टाइम कहाँ तक था? हाँ लड़की, इधर माइनस का होगा, इधर माइनस आएगा कि नहीं आएगा? माइनस आएगा। मैथ का स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये नहीं कि मैं मैथ का हो तो मत पूछो, लेकिन आना चाहिए, तो मैं पहले आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ नहीं आता? ऊपर नीचे ना जाए तो बताइए। हम लोग कौन 36 में भी कहाँ 0 है? भी कहाँ 0 ना हो? 0 वो भागत रही हो भी 0 ना। हाँ रुकी ना जा, पृथ्वी पर वाली तो घर्षण लगे करे ना। समझ में आई ना कि भी 0 ना हो। हाँ, ओके। अगर कहीं रोकल ना जा तो 0 ना भागत रही। ठीक, बतिया जाओ। और ये बाबू तब ये दिखे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या है?
ओडियन काल क्या है? ओडियन काल। ये क्या है ना? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। बता ये वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? ओडियन काल। ओडियन काल बराबर 2 ही sin थीटा अपान। कितने लोगों को इतनी बात तैयार है? और सपना में है बैग तो समझा दूंगा। देखो गलत क्लियर हो गए। t इक्वल टू 2 ही sin थीटा अपान कहाँ से आएगा? प्रूफ कर ले वाला कुछ नहीं के करके है चंद्र बच्चा है वाला प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ ही sin थीटा, त्वरण नीचे माइनस जी, टाइम टी, कहाँ तक पहुंचने में? यहाँ मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचने में। बातें समझ में आ रही हो? क्लियर हो रही? अब इनको गणना करते हैं। मैक्सिमम ऊंचाई चतुर बच्चा, मैक्सिमम ऊंचाई h मैक्स और h मैक्स हटाओ ना, पहले तुम h तो बताओ ना। ut प्लस हाफ ct स्क्वायर। कोई डाउट? यही है ना? कर लेंगे, करो। ध्यान देना है लड़के, इधर ध्यान देना है। ये टी कौन सा लोगे? मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। बातें क्लियर हो रही है क्या? और देखते हैं, इधर देखते हैं बाबू, इधर देखना है। यू कितना है बाबू? उधर कितना है? ही साइड। टी कितना है? बी साइन थीटा अपान प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, अर्थात ही स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे पहले उतनी रखले बड़े उतनी समझ में आता क्यों? सपना में नहीं खे ना, देख ला जाकर क्यों सपना में होई तब आप जाग जाना, ठीक ना? अबे किताब में देखा कि ये ड्रामा किलर होता वैसे। अबे मत पहले है ना देख, ए बात शिव जी आया होता आओ है ना आता है ना देखो कुछ काम में बताओ यो ही गुड़े ना देखो वो इधर देखो ये ही कॉमन दिख रहा है क्या? ही स्क्वायर ही गुड़े भी स्क्वायर यहाँ से देखो जी से जी कट गया स्क्वायर है जी, देखो जी से जी कट गया बचा क्या?